जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हमारे पास समय का अभाव होता है तब हमें क्या करना चाहिए। कुछ व्यक्ति वर्किंग होते हैं, जो काम पर जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो उनके पास पूजा पाठ का बिल्कुल भी समय नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास 10 मिनट होते हैं, 15 मिनट होते हैं, तो 10-15 मिनट में पूजा नहीं होती है। क्योंकि अगर हम विधि से पूजा करते हैं, यानी पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, तो 10-15 मिनट में तो आप पूजा की तैयारी भी नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग वर्किंग होते हैं, समय का अभाव होता है, उन्हें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और क्या करना चाहिए जो उन्हें अपने जीवन में अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हो। देखिए मित्रों, अगर आपके पास समय का अभाव है, समय नहीं है, तो सबसे उत्तम मार्ग जो हम मानते हैं, या जिनके पास जिनको पूजा का ज्ञान नहीं होता, जिनको विधि विधान का ज्ञान नहीं होता, जिनको ये नहीं पता होता कि किस प्रकार से पूजा आरंभ की जाती है, किस प्रकार से अंत की जाती है, उनके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है वो होती है चालीसा। आपको चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि इष्ट देव सभी के होते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी चालीसा अवश्य है। क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसा देव नहीं है जिसकी चालीसा उपलब्ध ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको चालीसा का पाठ करना चाहिए। चालीसा का पाठ करना बहुत आसान होता है, उसके लिए कोई भी विशेष नियम नहीं होते हैं। आप केवल एक दीपक जला करके अपने इष्ट का ध्यान करके, गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करके, गुरु का ध्यान करके, अपने इष्ट का ध्यान करके आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चालीसा क्या होती है? चालीसा वो होती है जिसमें लघु रूप में, जो लघु यानी संक्षिप्त रूप में शक्ति की कृपा और उनके कार्य उसमें बताए जाते हैं। उनके चरित्रों का वर्णन किया जाता है, यानी जो आपके इष्ट देव होते हैं उनकी क्या शक्ति हैं, उनकी किस प्रकार की कृपा होती है, और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं अपनी महिमा को देख करके, और ये सभी बातें चालीसा में बताई जाती हैं। चालीसा में जो है हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनकी महिमा का वर्णन होता है, उनकी प्रशंसा होती है। तो उसके पाठ करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। और जो हमारे इष्ट के चरित्र हैं उसमें सभी को उसमें सम्मिलित किया जाता है, अलग अलग नामों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर हमारे इष्ट देव के कई सारे नाम हैं तो वो सभी नाम उसमें लिए जाते हैं। तो उनका पाठ करने से आपको पूर्ण फल मिलता है। और जो चालीसा की रचना की जाती है वो किसी वेद शास्त्र में नहीं वर्णित होती कि किसी वेद से ली गई है, किसी शास्त्र से ली गई है, लेकिन जो चालीसा होती है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा रचित होती है। यानी सामान्य व्यक्ति जो भक्त होते हैं, भक्त क्या होते हैं, भगवान के लिए अलग अलग रचना करते हैं, तो इसी प्रकार से चालीसा की भी रचना की जाती है। तो वो एक व्यक्ति द्वारा ही रचित होती है। जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसे उस व्यक्ति के भाव होते हैं, उसी के अनुसार वो चालीसा रच देते हैं। और जब वो चालीसा रच दी जाती है, 4 लोगों को दी जाती है, तो वो चालीसा कहते हैं फेमस हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो मुंह से निकला हुआ होता है वो वेद वर्णित तो नहीं होता, लेकिन उसमें पूरा पूरा प्रभाव होता है। अगर आप रोज चालीसा का पाठ करते हैं, देवी देवता का नाम लेते हैं, तो जो शक्तियाँ होती हैं, जो आपके इष्ट देव होते हैं, वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होने के बाद में उनका आपसे संपर्क बन जाता है। तो जो चीज़ पहले होने वाली होती है वो आपको पहले पता लग जाती है। यानी इतना संपर्क आपका अपने इष्ट देव से जुड़ जाता है कि आपको पहले होने वाली घटना का भी स्वयं पता लगने लगता है। ये पूजा पाठ का प्रभाव होता है। और जो चालीसा होती है उसको कुछ लोग सिद्ध भी करते हैं, लेकिन सबसे जो उत्तम चालीसा मानी जाती है वो होती है हनुमान चालीसा। क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध चालीसा है, यानी वो चालीसा पहले से ही सिद्ध करके आपको दी गई है। जब आप उसका पाठ करते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, बजरंग बली की कृपा प्राप्त होती है, और स्वयं सिद्ध। आपने कभी भी आप हनुमान चालीसा को उठाकर देखेंगे तो उसमें लिखा होगा स्वयं सिद्ध, यानी वो जो पहले से ही सिद्ध की गई है और सिद्ध करके आपको दी गई है, वो हनुमान चालीसा है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके कष्ट जो भी हैं वो दूर होते हैं, भूत बाधा है वो भी दूर होती है, आपका घर पर परिवार में कोई परेशानी है वो भी दूर होती है, व्यापार नहीं चल रहा है
नज़र दोष है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, सभी कुछ केवल चालीसा के पाठ करने से यानी हनुमान चालीसा के पाठ करने से वो दूर होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास भी समय नहीं है, समय का अभाव है, तो आपको चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप कोई भी चालीसा, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी चालीसा आप ले सकते हैं और उसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको पाठ करना है। और बाद में जो चालीसा के बाद में आरती एक दी जाती है, वो आरती आपको गा गा करके अपने इष्ट को प्रसन्न करना है। तो इस प्रकार से आपको पूजा का फल भी प्राप्त होता है और कम समय में आपकी पूजा भी हो जाती है और आपकी पूजा भी निर्धारित हो जाती है कि आपको पता लग जाता है कि मुझे इतने समय में ये पूजा करनी है और मेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो ना करने से थोड़ा कुछ करना ही बहुत कुछ होता है और थोड़ा करने से ही आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपके पास समय है तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।